नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में बीएड सेकंड सेमेस्टर का सेकंड कंपलसरी पेपर, जो कि है आपका थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है टाइप्स ऑफ करिकुलम, मतलब पाठ्यचर्या के प्रकार। तो इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है आपका टाइप्स ऑफ करिकुलम। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि करिकुलम के कितने प्रकार होते हैं, और फिर हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इस पे होगा कि हर एक टाइप्स को अलग अलग हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसको बताएंगे। तो यहाँ ये जो टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ करिकुलम, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम जो है, जो आपका बीएड सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम है यूनिवर्सिटी के द्वारा जो होगा, उसमें क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि टाइप्स ऑफ करिकुलम को लिखिए। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको नोट्स अपना खुद से बनाना है तो आप खुद से बना सकते हैं, लेकिन हमारे द्वारा नोट्स अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको वेट करना होगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है आपका मई में होगा। हम आपको पीडीएफ अवेलेबल कराएंगे मार्च में। अभी आपको कोई पीडीएफ नहीं मिलने वाला है। अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देख के अपना खुद से पीडीएफ बनाइए, और हम एक साथ पूरा पीडीएफ अपलोड करेंगे। आपको हम बता दें कि आपके जो 4 पेपर होने वाले हैं सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर एग्जाम में, उन चारों पेपर्स का कंप्लीट वीडियो हम मार्च तक में पूरा कंप्लीट कर देंगे। इससे आगे आपका नहीं जाने पाएगा। तो मार्च से पहले या मिड मार्च तक में आपका पूरा का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आप लोगों के पास टाइम बचेगा, इनफ टाइम, उसमें आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर और देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ करिकुलम के बारे में। तो सबसे पहले हम करिकुलम क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पाठ्यचर्या जो आपका करिकुलम है, ये इसको कई आधार मतलब कई बेसिस पे क्या किया गया है, इसको क्लासिफाइड किया गया है। विभिन्न शिक्षाविदों ने इसे अलग अलग प्रकारों में बांटा है। यहाँ हम प्रमुख प्रकार को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा जो है वो फॉर्मल करिकुलम है। तो फॉर्मल करिकुलम का मतलब औपचारिक पाठ्यचर्या। अब यहाँ पे ये आपसे डायरेक्ट फॉर्मल नहीं पूछेंगे, इसके अंतर्गत बहुत सारे करिकुलम आते हैं, उनको हम अलग अलग डिफाइन करेंगे। अभी हम उनका नाम बता देंगे, फिर एक एक करके हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्मल करिकुलम के अंतर्गत इसकी जो मीनिंग है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो फॉर्मल करिकुलम वह पाठ्यचर्या है जिससे आधिकारिक रूप से विद्यालय, कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान द्वारा निर्धारित, योजनाबद्ध और संगठित किया जाता है। मतलब जो फॉर्मल करिकुलम है ये क्या होता है, ये स्कूल या संस्था, जो भी बोर्ड या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके द्वारा क्या होता है, इसको प्लान किया जाता है, इसको मतलब निर्धारित किया जाता है, और उसी को क्या विद्यालय जो है उसको फॉलो करते हैं, या हम आप उसको फॉलो करते हैं। ये जो करिकुलम होता है ये क्या होता है, रिटेन में होता है, मतलब लिखित रूप में होता है, और इसमें सारी चीज़ें क्या होती हैं, निर्धारित होती हैं। जैसे आपका सब्जेक्ट, आपका टाइम टेबल, आपका जो बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, आपका एग्ज़ाम कब होना है, पूरा शैक्षणिक जो एकेडमिक कैलेंडर है वो पूरा इसमें निर्धारित रहता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पुस्तकें, उद्देश्य, समय सारणी, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन तक चीज़ें इसमें क्या होती हैं, इसमें शामिल रहती हैं। तो ये आपने देखा कि मीनिंग ऑफ फॉर्मल करिकुलम। इसकी विशेषताएं क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल करिकुलम। तो ये क्या होता है, ये प्लान और स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये जो है पहले से बनाई जाती है इसकी योजना, और ये व्यवस्थित होता है। मतलब ऐसा नहीं अनप्लान जैसा कुछ नहीं होता कि कुछ भी दे दिया, नहीं, इसको पहले से स्ट्रक्चर किया जाता है, पहले से बनाया जाता है और उसको व्यवस्थित किया जाता है, सिस्टमैटिक बनाया जाता है। नेक्स्ट, ऑफिशियली अप्रूव्ड होता है, मतलब ये आपका जो शैक्षणिक बोर्ड है या संस्था या फिर यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा ये क्या होता है, अप्रूव्ड होता है, उन्हीं के द्वारा ये डिज़ाइन किया जाता है। रिटन डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये है कि ये आपका सिलेबस के फॉर्म में होता है, मतलब ये रिटन होता है। जैसे आपका सिलेबस हो गया, बुक्स हो गई, टाइम टेबल होता है, सब क्या होता है, लिखित होता है। अभी जैसे आप लोगों को एग्जाम देना है बीएड सेकंड सेमेस्टर का, तो जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हुआ तो आप लोगों ने डिमांड शुरू कर दी हमसे कि सर आप बीएड सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस बताइए। तो सिलेबस आपका क्या था, वो पहले से प्लान है ना, पहले से वो पूरा रिटन फॉर्म में है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया कि हाँ ये पढ़ लो हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पहले से सारा चीज़ प्लान है और रिटन है। तो उसी को हमने आपको बता दिया कि हाँ आपको ये अपना सेकंड सेमेस्टर में आपको इतने आपका ये सिलेबस है और ये टॉपिक्स आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे बुक्स भी निर्धारित होती हैं। आप देखेंगे कि सिलेबस में बुक्स भी दिया रहता है, रेफरेंस बुक्स, और टाइम टेबल, एग्ज़ाम कब होगा, क्या होगा, सारी चीज़ें वो आपको दिया रहता है।
टाइम बाउंड मतलब ये निर्धारित भी रहता है, जैसे आपको पता है कि आपका जो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो आपका कब होगा, मई में होगा। अब एग्जैक्ट डेट तो अभी हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आपका जो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा वो आपका मई 2026 में होगा। अब ये 20 तारीख के आसपास हो सकता है या फिर 10 तारीख के आसपास, लेकिन होगा मई में, ठीक है, इतना कंफर्म है। तो इसमें क्या है, इसका समय भी निर्धारित है कि आपका जो पाठ्यक्रम है, जो सेकंड सेमेस्टर का पाठ्यक्रम है वो कितने दिन का है, 90 डेज़ का है। तो 90 डेज़ में आपके पूरे के पूरे जो करिकुलम है, पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो वो पहले से समय उसका बंधा हुआ है कि हाँ इतने समय में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। बाकी हम देखते हैं डिफाइंड लर्निंग आउटकम्स। इसमें क्या रहता है कि आउटकम्स क्या होगा, ये भी मतलब छात्र से क्या अपेक्षा की जा सकती है कि उसका आउटकम्स क्या होगा, वो भी डिफाइंड रहता है। जैसे आपका कि बीएड में है कि आपका जो है, अगर मान लीजिए कि 54% के नीचे आता है, ठीक है, तो 54% के नीचे अगर आ गया आप मान लीजिए, तो वो आपका सेकंड सेमेस्टर में आएगा। सॉरी, 54% के नीचे अगर आया तो सेकंड डिवीज़न माना जाएगा, और आपका अगर 45% के नीचे आ गया तो आपका फेल माना जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपसे आपकी पहले से निर्धारित होती हैं। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन मतलब परीक्षा टेस्ट के माध्यम से जाँच की जाती है, आपको भी प पता है कि कैसे मूल्यांकन किया जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि इसकी कौन-कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो कंपोनेंट में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उसको हम देखते हैं। तो देखिए, पहला है आपका कि सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें जो सब्जेक्ट्स आपको, जैसे मान लीजिए आप बीएड कर रहे हैं तो आपके हर सेमेस्टर में अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं, वो निर्धारित हैं। टेक्स्ट बुक्स कौन-कौन सी चलनी है, ये भी पहले से निर्धारित रहता है। सिलेबस क्या है, वो भी निर्धारित रहता है। लेसन प्लान मतलब कैसे, किन पहले क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मतलब पूरी पाठ योजना तैयार रहती है। टाइम टेबल क्या होगा, वो सारी चीज़ें भी इसमें मेंशन रहती हैं। और इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि जो आपका सिलेबस है वो डिज़ाइन कौन करता है, तो आपका स्टेट बोर्ड हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, है ना? जैसे आपका सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, मतलब जो स्टेट बोर्ड है उनके थ्रू डिज़ाइन किया जाता है। दूसरा आपका यूनिवर्सिटी प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया एनसीईआरटी, यूजीसी गाइडलाइन जो आती है हायर एजुकेशन के लिए। अगला हो गया आपका मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी जैसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो पढ़ना है। और एग्ज़ाम का अगर बात करें तो आपका सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन इसमें दिया जाता है। तो आपका जो बीएड का एग्ज़ाम है वो सेमेस्टर है। और अब आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत आपका जितने भी एग्ज़ाम्स होने हैं वो सारे एग्ज़ाम सेमेस्टर में होंगे। जैसे आपके बीएड के कहीं-कहीं किसी-किसी यूनिवर्सिटी में सपोज़ दैट मान लीजिए कि आपका अवध यूनिवर्सिटी हो गई या बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हो गई या 1-2 यूनिवर्सिटी जो हैं, जहाँ पर आपका ईयरली एग्ज़ाम होता है, बट वो भी मे बी हो सकता है कि 2026 में सेमेस्टर हो जाए, क्योंकि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यही है कि सारे एग्ज़ाम्स किस में कराए जाएँगे, सेमेस्टर वाइज़ कराए जाएँगे। तो वो आपका करिकुलम में शामिल है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब बात हम करेंगे कि जो फॉर्मल करिकुलम है, इसमें कौन-कौन से करिकुलम आते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, उनका नाम क्या है? बाकी तो हम आगे जो हमारा अगला वीडियो होगा या उसके बाद 2-3 वीडियोज़ में सिर्फ़ वही आएगा कि टाइप्स ऑफ करिकुलम कौन-कौन से हैं, एक-एक करिकुलम को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो है आपका वो है हमारा आप कह सकते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम मतलब विषय केंद्रित पाठ्यचर्या। दूसरा है आपका कोर करिकुलम, कोर मतलब मुख्य या अनिवार्य पाठ्यचर्या होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड करिकुलम मतलब एकीकृत पाठ्यचर्या। हम इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी हम आपको बता रहे हैं कि फॉर्मल करिकुलम के अंतर्गत कौन-कौन से करिकुलम आते हैं या कौन-कौन से करिकुलम हमको पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसिप्लिनरी करिकुलम मतलब विषयक पाठ्यचर्या, और इनरिच्ड करिकुलम समृद्ध पाठ्यचर्या, और इसके अलावा जो है हमारा वो एक्सेलरेटेड करिकुलम है, वर्धित या त्वरित पाठ्यचर्या। तेज़ी से सीखने वालों के लिए होता है फास्ट ट्रैक, जो आप पढ़ते हैं ना कि मैराथन, है ना? तो मैराथन जो होता है वो इसमें डिफाइंड होता है एक्सेलरेटेड करिकुलम। मॉड्यूलर करिकुलम, है ना? मॉड्यूल पे आधारित होता है। स्पाइरल करिकुलम जो कॉन्सेप्ट हम बार-बार हायर लेवल पर रिवाइज़ करते हैं, वो क्या होता है आपका स्पाइरल करिकुलम। सैंडविच करिकुलम, तो ये ऐसे बहुत सारे करिकुलम होते हैं जिनको हम एक-एक करके आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ़ आपको नाम बता दे रहे हैं कि फॉर्मल जो करिकुलम है उसमें कौन-कौन से करिकुलम आते हैं। अब इसका हम कंक्लूजन देख लेते हैं, तो कंक्लूजन क्या है कि औपचारिक पाठ्यचर्या जो होती है वो क्या होती है, संगठित होती है, उद्देश्यमुखी होती है, मानकीकृत होती है, जिससे बच्चों का क्या होता है कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक विकास व्यवस्थित तरीके से होता है।
अब आगे हम बात करेंगे आपका इनफॉर्मल करिकुलम। तो देखिए इनफॉर्मल करिकुलम जो होती है ये आपका कोई व्यवस्थित नहीं होता है, इसका कोई रूपरेखा नहीं होता है, इसका कोई मतलब पहले से प्लान नहीं होता, पहले से कोई रिटन फॉर्म में ये नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है आप जानते हैं कि वो आप कहाँ से लेते हैं। वो बच्चा जब छोटा रहता है तो घर में परिवार में मतलब मम्मी पापा से या और भी जो लोग हैं घर में, दादा दादी हो गए, किस सब हर किसी से वो कुछ ना कुछ सीखता है। उसी को आप क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल एजुकेशन, है ना। तो अनौपचारिक शिक्षा जिसको बोलते हैं, अपने दोस्तों से सीखता है, आप बाहर जाते हैं बाहर कुछ सीखते हैं, आप कहीं दूसरे स्टेट में गए या दूसरे कल्चर में गए तो वहाँ पे आप कुछ सीख के आते हैं, तो वो सब क्या है, वो आपको स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन आप सीखते हैं, तो वही आपका क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन है। और यहाँ पे हम बात करें इनफॉर्मल करिकुलम की, अनौपचारिक पाठ्यचर्या। तो इसकी मीनिंग देखते हैं कि इनफॉर्मल करिकुलम वह सीख है जो छात्र स्वाभाविक रूप से कैसे सीखते हैं? अनुभवों से, गतिविधियों से, सामाजिक संपर्क और वातावरण के माध्यम से प्राप्त करते हैं। यह ना तो लिखित होती है, ना तो योजनाबद्ध होती है, लेकिन फिर भी यह क्या होता है? बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब ये इसका कोई रूपरेखा नहीं होता है, इसका कोई मतलब ये पहले से प्लान नहीं होती, बट ये क्या है कि जो मतलब चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसके डेवलपमेंट में अहम रोल प्ले करती है। इसकी विशेषता देखते हैं। विशेषता में यही है कि ये क्या होती है? अनप्लान्ड होती है, पहले से निर्धारित नहीं होती, एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। मतलब ये जो होती है पूरी की पूरी क्या होती है? अनुभव आधारित करिकुलम होता है। सोशल लर्निंग होती है, मतलब सामाजिक अधिगम के द्वारा, जैसे आप ये इसको मित्रों के द्वारा, परिवार या अध्यापकों से सीखा जा सकता है। नो फॉर्मल असेसमेंट, इसमें कोई असेसमेंट नहीं होता, कोई परीक्षाएं नहीं होती हैं, कंटिन्यूअस होती है ये। हाँ, ये हर समय क्या होती है? कहीं भी रहेंगे, जैसे होता है आदमी कहीं भी किसी भी उम्र में कुछ ना कुछ सीखता रहता है जब तक अंतिम सांस नहीं लेता। तो ये जो है कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस चलने वाला एक अधिगम है, जिससे क्या होता है? हम रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। जब भी हम मतलब कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कुछ ना कुछ हम नया सीखते रहते हैं और ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। बिहेवियर एंड वैल्यू बेस्ड, मतलब ये क्या होता है? व्यवहारिक और मूल्यों पे आधारित होता है, जैसे नैतिक मूल्य, आचरण आदि इसमें क्या होते हैं? शामिल रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोर्स इसके क्या है। तो सोर्स भाई देखिए क्या है कि जैसे कि जहाँ पे आप जाते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि बच्चा है तो बच्चा खेल के मैदान में जाएगा, वहाँ सीखेगा। घर में है तो परिवार से सीखेगा, फैमिली मेंबर से, या फिर वो मोहल्ले में खेल रहा है, समाज या जहाँ पे रह रहा है उसमें जो सोसाइटी है उनसे कुछ ना कुछ सीखेगा, अपने सहपाठियों से सीखेगा, पीयर ग्रुप से सीखेगा। मीडिया जो आप टीवी देखते हैं, इंटरनेट या सोशल मीडिया देखते हैं, वहाँ से आप कुछ सीखते हैं। फेस्टिवल या कल्चर्स जो होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीख मिलती है। तो ये हो गए सोर्स ऑफ इनफॉर्मल करिकुलम। अब आगे इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि इसमें सीखा क्या क्या जाता है। तो इसमें आप भाई मैथ्स तो नहीं सीख सकते, आप इसमें साइंस नहीं सीख सकते, आप मैथ के फॉर्मूला नहीं सीख सकते, बट सीखेंगे क्या? तो इसमें हम सीखते हैं शिष्टाचार सीखते हैं, ठीक है, मैनर्स, टीम वर्क, जैसे एक साथ कैसे काम करना चाहिए, सीनियर्स का रिस्पेक्ट करना, कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी डेवलप होती है जब हम चार लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, तो उनसे क्या होता है? हमारा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है, कोऑपरेशन एंड लीडरशिप बढ़ता है, और सोशल बिहेवियर एंड वैल्यूज भी बढ़ती हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसका निष्कर्ष क्या है। तो अनौपचारिक पाठ्यचर्या बच्चे के सामाजिक, भावनात्मक एवं नैतिक विकास को प्रभावित करती हैं और उसे वास्तविक जीवन कौशल प्रदान करती हैं। तो ये हमने देखा इनफॉर्मल करिकुलम। अब बात करेंगे हम हिडन करिकुलम की, मतलब गोपनीय पाठ्यचर्या। तो गोपनीय पाठ्यचर्या क्या है? यह वह करिकुलम है जिसे सीधे नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन विद्यालय के वातावरण, शिक्षकों के व्यवहार, नियमों और संस्कृतियों के माध्यम से क्या होता है? बच्चे सीखते हैं। तो ये आपका हिडन करिकुलम जो है, ये भी आपका एक तरह से इनफॉर्मल ही है, तो उसी के अंतर्गत ये आता है। अब यहाँ पे क्या है? इसके फीचर्स क्या है? ये इनडायरेक्ट लर्निंग है, इन्फ्लुएंस एटीट्यूड एंड बिहेवियर, ये दृष्टिकोण और व्यवहार को प्रभावित करता है। जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हमारा व्यवहार है, उसको क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। डेवलप्स पर्सनालिटी, मतलब हमारे व्यक्तित्व का विकास करता है। अनरिटन रूल्स होते हैं, इसमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती। तो यहाँ पे हम इसका एग्जांपल देख देंगे कि डिसिप्लिन थ्रू स्कूल रूल्स, मतलब स्कूल के द्वारा जो डिसिप्लिन बनाया जाता है उससे हम सीख सकते हैं। रिस्पेक्ट फॉर सीनियर्स और जेंडर रोल्स, कंपटीशन एंड कोऑपरेशन। तो यहाँ पे हमने देखा हिडन करिकुलम के बारे में। अब हम देखेंगे नल करिकुलम। नल करिकुलम क्या है, इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। यह वह करिकुलम है जिसे विद्यालय द्वारा पढ़ाया नहीं जाता या जानबूझकर बाहर रखा जाता है। इसे
आइजनर ने प्रस्तुत किया था। इसका फीचर्स क्या है, देखते हैं इसको। तो इंडिकेट व्हाट इज एक्सक्लूड, मतलब ये क्या इंडिकेट करता है, क्या बाहर रखना है। शोज वैल्यू एंड प्रायोरिटीज ऑफ एजुकेशन, शेप्स नॉलेज एंड माइंडसेट बाय एब्सेंस। मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें, हम जैसे बहुत सारे करिकुलम है, बहुत सारे जो चीज़ें हैं जो हम नहीं पढ़ाते हैं हम उनको बाहर रखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं कि आप देखिए, सेक्सुअल एजुकेशन नॉट इंक्लूडेड इन सम स्कूल, मतलब कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे सेक्सुअल एजुकेशन को नहीं इंक्लूड किया जाता। पॉलिटिकल एंड रिलीजियस टॉपिक्स को एक्सक्लूड किया जाता है, उनको शामिल नहीं किया जाता। सर्टेन हिस्टोरिकल इवेंट्स को इग्नोर किया जाता है। तो ये सारे जो होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, नल करिकुलम। आगे हम बात करेंगे कोर करिकुलम, मतलब मुख्य पाठ्यचर्या जो है, ये सब किस में आ रहे हैं, ये सब फॉर्मल में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यह मूल या केंद्रीय पाठ्य सामग्री है जिसे सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक माना जाता है। इसका उद्देश्य समान आधार, मतलब कॉमन फाउंडेशन विकसित करना। अब इसके फीचर्स क्या है, तो कॉमन फॉर ऑल लर्नर्स, ये सभी के लिए क्या होता है, सेम होता है, कॉमन होता है। प्रमोट सिटीजनशिप एंड सोशल वैल्यूज, ये क्या करता है कि जो हमारा सिटीजनशिप है, जो नागरिकता है या सोशल वैल्यूज़ हैं, उनको प्रमोट करता है। इंक्लूड्स बेसिक सब्जेक्ट्स, जो बेसिक विषय हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस एज अ कोर सब्जेक्ट, इनको आप बाहर नहीं कर सकते। जैसे भाषा आपको सिखाना ही सिखाना है, मैथ्स आपको सिखाना ही सिखाना है, साइंस के बारे में आपको सिखाना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मोरल एजुकेशन, ऑफकोर्स मोरल एजुकेशन देना ही है बच्चे को। नेशनल करिकुलम कंपोनेंट्स को भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग को करिकुलम, मतलब सह पाठ्यचर्या के बारे में देखते हैं। तो सह पाठ्यचर्या का मीनिंग क्या है उसके बाद उसको समझते हैं। तो ये वे गतिविधियां या हैं जो शैक्षिक प्रक्रिया के क्या होते हैं, पूरक मानी जाती हैं, लेकिन नियमित सिलेबस, जो हमारा जो रेगुलर जो सिलेबस है उससे बाहर होती हैं। तो इसके फीचर्स देखते हैं। इनहेंस पर्सनालिटी, ये व्यक्तित्व को क्या करती हैं, निखारती हैं, इनहेंस करती हैं। इम्प्रूव सोशल इमोशनल स्किल्स, जो हमारे जो सामाजिक और भावनात्मक स्किल्स हैं, योग्यता है, उनको इम्प्रूव करती हैं। और प्रैक्टिकल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल एक्सपोजर का मतलब कि किसी भी विषय या काम का व्यवहारिक अनुभव ये देती हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे आप डिबेट्स जानते हैं, डिबेट्स, स्पोर्ट्स, स्काउट, एनसीसी इत्यादि। कल्चरल प्रोग्राम्स जो होते हैं, एजुकेशनल टूर्स, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये को करिकुलम पाठ्यचर्या, मतलब को करिकुलम या सह पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं। जब आप डिबेट्स करते हैं या स्पोर्ट्स खेलते हैं, बहुत सारे लोग मिलके खेलते हैं। स्काउट्स, एनसीसी में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, कई सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं। तो वहाँ पे ये क्या है, ये इसमें आप किताबें नहीं पढ़ते, लेकिन आप फिर भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये था हमारा को करिकुलम। आगे हम देखते हैं एक्स्ट्रा करिकुलम की बात करेंगे, अतिरिक्त पाठ्यचर्या। तो अतिरिक्त पाठ्यचर्या में क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये वे गतिविधियाँ हैं जो शिक्षा से सीधे जुड़ी नहीं होती, लेकिन विद्यालय स्वयं करवाता है ताकि बच्चे की प्रतिभा व क्षमता विकसित हो। जैसे म्यूजिक क्लब, ड्रामा क्लब, हॉबी क्लासेस, स्कूल बैंड इत्यादि। ये सब क्या किस में आते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम में आते हैं। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, मतलब गतिविधि केंद्रित पाठ्यचर्या। तो इसमें सीखना गतिविधियों, अनुभवों और प्रयोगों पर आधारित होता है। इसका आधार कौन दिया था, जॉन डीवी के विचार हैं कि लर्निंग बाय डूइंग, मतलब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, इनहेंस क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एग्जांपल्स अगर हम इसका देखें तो क्या है, प्रोजेक्ट्स, लेबोरेटरी वर्क एंड फील्ड ट्रिप्स, मतलब आप प्रोजेक्ट्स, अगर कोई बच्चा प्रोजेक्ट कर रहा है तो वो उससे कुछ ना कुछ सीखता है। लैब में आप कोई काम कर रहे हैं तो उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। या फील्ड ट्रिप, अगर आप कहीं बाहर आपको जाना होता है ग्रुप के साथ में, तो वहाँ पे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये गतिविधि केंद्रित पाठ्यचर्या है। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, विषय केंद्रित पाठ्यचर्या, तो इसमें हम क्या करते हैं, विषयों को पढ़ते हैं। तो इसमें इस करिकुलम को विषय सामग्री कंटेंट के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें हम सब्जेक्ट डिवीजन मतलब मैथ, साइंस, हिस्ट्री आदि। टेक्स्ट बुक बेस्ड लर्निंग होती है, किताबें पढ़ना होता है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच, और मतलब कभी कभी क्या होता है कि ये जो अप्रोच होता है वो टीचर सेंटर्ड होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट एम्फेसाइज, मतलब संज्ञानात्मक जो आपका विकास है वो एम्फेसाइज्ड होता है। इंटीग्रेटेड करिकुलम, तो एकीकृत पाठ्यचर्या क्या होती है, इसमें विभिन्न विषयों को एकीकृत मतलब इंटीग्रेट कर दिया जाता है ताकि ज्ञान में संबंध, कोरिलेशन बन सके।
तो इसमें देखते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं इंटीग्रेटेड में। यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट को एक दूसरे से जोड़कर पढ़ाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए कि ईवीएस में साइंस और सोशल साइंस का इंटीग्रेशन कर दें, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड करिकुलम। जैसे यहाँ पे देखिए एनवायरनमेंट में थीम में साइंस और ज्योग्राफी, सिविक्स, लैंग्वेज को जोड़ के पढ़ना, ये क्या है आपका इंटीग्रेटेड करिकुलम। स्पाइरल करिकुलम क्या होता है? तो स्पाइरल करिकुलम की बात करें तो इसमें इस करिकुलम में विषयों को पुनः-पुनः पढ़ाया जाता है, मतलब बार-बार रिवाइज़ किया जाता है और हर बार प्रीवियस से अधिक कॉम्प्लेक्स रूप में। मतलब जितनी बार पढ़ाया जाएगा, जितनी बार उसको रिपीट किया जाएगा, उतनी बार उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और इसको इंट्रोड्यूस कौन किया था? तो जेरोम ब्रूनर ने। अ, अब इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि क्लास 3 में आप बेसिक फ्रैक्शन सीखते हैं, क्लास 6 में एडवांस ऑपरेशन सीखते हैं और क्लास 9 में अलजेब्रिक फ्रैक्शन पे आ जाते हैं। तो शुरुआत में क्या था कि आप फ्रैक्शन ही पढ़ रहे हैं, बार-बार फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन हर बार क्या हो रहा है, उसका लेवल इंक्रीज़ हो जा रहा है। जैसे क्लास 3 में थे, तो बेसिक आपने पढ़ा, उसके बाद क्लास 6 में पढ़े तो थोड़ा एडवांस हुआ और क्लास 9 में गए तो आप नंबर से कहाँ पे आ गए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे आ गए और उनका फ्रैक्शन करना आपने सीखा। कब सीखा? जब आप क्लास 9th में पहुँचे तब। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोकलाइज्ड करिकुलम, स्थानीय पाठ्यचर्या। तो यह करिकुलम स्थानीय समाज, संस्कृति और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर देखें तो लोकल क्रॉप्स, एग्रीकल्चर इन रूरल एरियाज़, लोकल हिस्ट्री एंड कल्चर्स के बारे में नेशनल करिकुलम। यह करिकुलम देश भर में एक समान शैक्षिक उद्देश्यों, विषयों और मूल्यों को निर्धारित करता है। उदाहरण के तौर पे एनसीएफ मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीईआरटी गाइडलाइन जो होती है वो सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। पूरे देश में चलता है। तो आगे हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में क्या-क्या चीज़ें हैं? तो करिकुलम एक बहुआयामी अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है जो केवल किताबें या विषय नहीं बल्कि अनुभव, व्यवहार, मूल्य, वातावरण और गतिविधियाँ भी शामिल करती हैं। इसलिए पाठ्यचर्या के अलग-अलग प्रकारों को समझना आधुनिक शिक्षण में अत्यंत आवश्यक है। तो ये हमने देखा है इसका निष्कर्ष। तो हमारा आज का वीडियो जो है वो यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेहतर होगी। आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, अपनी कॉपी में लिखने के लिए, अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।